इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अब देखो तो भाई अब तो जो गर्मी का एहसास अभी से ज़रूर होने लग गया है। और साथियों देखो, बदलाव एक जीवन का अंग है और इस परिवर्तन के साथ हमने हर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो टाइम गेला चाला कर भाई वो कदे मार नहीं खाता और समय ज़रूर बलवान होता है। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि भाई टाइम गेला सारी बात ज़रूर होनी चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं और सभी चर्चाएँ परिचर्चाएँ ज़रूर होती है। और आज के कार्यक्रम में हम जो महत्वपूर्ण जो चर्चा लेकर आए हैं, नैनो यूरिया के महत्व व लाभ के बारे में जानकारी देंगे और साथ के साथ साथियों जो नई फसल नई उमंग उसमें आप आज जिक्र करेंगे औषधीय फल बेलपत्र के बाग लगाने में सावधानियां। और भाई आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल की भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत हम हमेशा आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। तो साथियों, आज का जो कृषि प्रश्न है कि किस फल की खेती हरियाणा में भाई सबसे ज़्यादा की जाती है। भाई उस फल का नाम आपने ज़रूर बताना है। प्रश्न एक बार फिर से, किस फल की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो भाई उसका उत्तर आप हमारे को 9466021336 हमारा ये मोबाइल नंबर है। और भाई इस पर केवल SMS के माध्यम से आपको इसका जवाब हमारे को 6:50 से पहले ज़रूर देना है। और भाई जो विजेता होगा उसको भाई बधाई भी दोगे, उसका नाम भी ज़रूर हम सभी श्रोताओं को बताओगे कि भाई किसने सही उत्तर दिया। तो फ़ोन नंबर एक बार फिर से 94,660,21,336 ये हमारा भाई फ़ोन नंबर है और इस पर आपको SMS के माध्यम से आपको हमारे को इसका जवाब ज़रूर देना। और भाई देखियो, जो जवाब है ये सवाल जवाब ये इसलिए होते साथियों ताकि कार्यक्रम में जो हमारे जो युवा साथी भी जो जुड़े रहते हैं तो उनका भाई जो ज्ञान ज़रूर बढ़े। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी भाई ये जो पूछे जाते हैं। और भाई देखो, हरियाणा की जानकारी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक जन्म यहीं पर हुआ है और हमारा जो स्वभाव, हमारा जो संस्कृति, हमने जिस तरह घुल मिले हुए, तो भाई जानकारी तो हमने सारी अंदरूनी ज़रूर होनी चाहिए। और अब इस प्रश्न के बाद साथियों चर्चा ज़रूर कर लेते साथियों नैनो यूरिया के महत्व व लाभ के बारे में, क्योंकि साथियों जो कृषि में यूरिया का एक कृत्रिम फर्टिलाइज़र है जो कि फसलों में जो नाइट्रोजन की जो कमी को पूरा करने में का भाई मुख्य स्रोत है। और भारत की जब हम बात करते तो भाई भारत में खपत होने वाले जो कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से भाई लगभग 80 से 82 जो प्रतिशत है वो हिस्सा भाई यूरिया का है। और भाई पिछले दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दशकों से इसकी जो खपत में अप्रत्याशित वृद्धि में दर्ज की गई है। और पौधों द्वारा भाई जो सामान्यतः यूरिया में समाहित नाइट्रोजन का भाई लगभग 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है। और इसका जो शेष भाग या तो भाई लीचिंग, वाष्पीकरण और पानी के साथ बहकर भाई यानी कि जिसे हम रन ऑफ भी कह देते हैं, या फिर त्वरित रासायनिक परिवर्तन तथा प्रतिक्रियाओं के कारण बर्बाद भी हो जाता है। तो क्योंकि भाई जो बाद में पर्यावरण के
दूषित होने के कारण बनता है। और यूरिया को आवश्यकता से अधिक प्रयोग के कारण भाई ग्रीन हाउस गैसें जिस तरह भाई नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया का उत्सर्जन भी होता है, जो कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की भाई वो क्या करे भाई, कोई से टाइम बारिश हो जाए, कोई से टाइम गर्मी ज़्यादा हो जाए, सर्दी हो जाए, ये सारा का सारा साथियों जो परिवर्तन होता है हमारे कारण भी ये पैदा किया होता है। क्योंकि आजकल जो वनों की, जो पेड़ों की जो दिनादिन कटाई हम करते जा रहे हैं और भाई कंक्रीट के जो जंगल बनते जा रहे हैं, साथियों ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर है। तो हमने कोशिश करनी चाहिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और प्राकृतिक संसाधन है उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हमने ज़रूर करना चाहिए। तो साथियों बात हम करें नैनो यूरिया की, और यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है और पौधों में बीमारी और कीट का जो खतरा भी भाई ज़्यादा बढ़ जावा है और फसल भी देर में इसमें पक गए। तो ज़्यादा यूरिया के इस्तेमाल तक भाई जल निकायों का जो यूट्रोफिकेशन है, जिसने भाई जलाशयों में नाइट्रोजन व फास्फोरस की अधिकता कह देते हैं, इसका भी होता है। और पीने के पानी में नाइट्रोजन से 6 माह तक बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भाई नैनो यूरिया एक विकल्प के रूप में भाई इसमें हम देखा जा रहा है। और ये बताइए भाई, यूरिया जो सफ़ेद दानों के रूप में ही उपलब्ध थी, नैनो तकनीक पर आधारित स्वदेशी रूप से विकसित विश्व का पहला नैनो यूरिया इंडियन फार्मेसीज फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिस नाम इफ्को भी बोल दिया करे, इसके द्वारा भाई गुजरात के कल्लोल स्थित जो नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में भाई इफ्को की पेटेंट तकनीक से भाई विकसित किया गया एक तरल उर्वरक है। और इफ्को ने इस उत्पादन को भाई पहली बार भाई 31 मई 2021 को दुनिया के सामने पेश किया। और भारत नैनो तरल यूरिया को लॉन्च करने वाला भाई पहला देश है तथा नैनो यूरिया 21वीं सदी का एक नया उत्पादन है। और नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के विकल्प के तौर पर भाई विकसित किया जाता है। और इफ्को के अनुसार भाई फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में नैनो यूरिया का जो पत्तियों पर छिड़काव करने से भाई नाइट्रोजन की जो सफलतापूर्वक आपूर्ति की जा सकती है, जिस तरह भाई उत्पादन में भी भाई वृद्धि होती है और भाई पर्यावरण भी इसमें सुरक्षित रहता है। तो साथियों बात हम ज़रूर करें नैनो यूरिया की, क्योंकि ये बात भी बहुत ही ज़रूरी है। और नैनो यूरिया के अपेक्षित लाभ की बात करें तो साथियों इफ्को नैनो यूरिया के कणों को औसत भौतिक आकार लगभग 20 से 30 नैनोमीटर की सीमा में होता है। और सामान्यतः यूरिया की तुलना में इसका पृष्ठ क्षेत्र और आयतन अधिक होने के कारण और अपने अति सूक्ष्म आकार के कारण व सतही विशेषताओं के कारण यह पौधों द्वारा सामान्य यूरिया को अपेक्षा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। तो साथियों बात हमने ज़रूर करी नैनो यूरिया की, और भाई ज़रूर हमने देखो समय के अनुसार चलना चाहिए और डिजिटलाइजेशन ज़रूर हो गया, लेकिन भाई ध्यान ज़रूर हमने रखना चाहिए। तो बात हमने करी भाई नैनो यूरिया के महत्व की, और महत्व तो हमने बताया, और साथ के साथ साथियों अब जो जानकारी भी ज़रूर आपको दे देते भाई मौसम की, क्योंकि साथियों देखो जो मौसम ज़रूर बदल रहा है। और अब तो भाई 10-11 बजे ही ऐसा एहसास होने लग गया भाई कति गर्मी तक कति सरपयाले, तो गर्मी ज़रूर आ रही है। और लेकिन साथियों सावधानियां हमने बहुत ज़रूर रखनी चाहिए। और मौसम की जब बात करें, जो आज का जो अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं मौसम की, भाई की सारा होगा तो अधिकतम 28 और जो न्यूनतम है 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और साथियों देखिए कार्यक्रम कोई भी हो उसमें हम ज़रूर आपा शेयर करें सारी बातें। और साथियों अब जो बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों, भाई कल तो देखो मैच का आनंद आप ज़रूर लोगे, और सोमवार की जब हम जो चर्चा करें कार्यक्रम में अन्नदाता में जो आपके समक्ष हम पेश करेंगे, भाई चर्चा ज़रूर बता देते हैं हम क्या उसमें लेकर आए हैं। भाई चर्चा का हमारा विषय रहेगा डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में आय के अवसर, इसकी बात ज़रूर करेंगे। और आज की नसीहत के अंतर्गत भाई सोमवार ने जो हम बातचीत लेकर आए हैं चना फसल की देखभाल और जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक कीटनाशक नेमास्त्र किस तरह बना हुआ, तो भाई ये नीम की दवाई ज़रूर बताओगे। और कार्यक्रम महत्वपूर्ण सभी ज़रूर रहते हैं। तो साथियों ये तो बात करी हमने मौसम की, और कल के
जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी ज़रूर दी। और भाई एक नंबर भी ज़रूर आपको बता देते हैं साथियों, एक जानकारी ज़रूर दे देते भाई, PIB ऐप है जो भारत सरकार का है, और इस पर भाई केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सारी की सारी भाई इसमें बहुत नुका करो भाई, ज्ञान का खजाना से। तो भाई इस पर आप जानकारी ज़रूर साझा कीजिए, इस तरह लीजिए, ताकि एक तकनीक के साथ एक समय के अनुसार चल के हम भारत को नंबर 1 बनाए रखें। क्योंकि साथियों तकनीक की बात करें या फिर अपडेट की बात करें तो साथियों वो टाइम पर बहुत ज़रूरी है। तो इसे यो PIB ऐप भी है जो भारत सरकार द्वारा आप जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है सभी आप लाभकारी जितनी भी योजनाएं वो सारी इस तरह आप प्राप्त कर सकते हो। और साथियों एक नंबर भी हमारा किसान कॉल सेंटर भाई यो जाना पहचाना नंबर से अपना 1551 भाई, घर बैठे आप किसी भी समय भाई इस पर किसान कॉल सेंटर से फ़ोन करके भाई निःशुल्क से और सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि जिसके पास जानकारियाँ ज़्यादा है साथियों वो टाइम के लागत ज़रूर बढ़ेगा, और जानकारी जिसके पास नहीं है तो भाई वो पाछा छूट जाता है। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए आप ज्ञान को एक दूसरे तक साझा करें। और जो बातचीत कार्यक्रम किसान वाणी में होती है साथियों, आप अपने पड़ोसियों से भी अपने साथियों से भी गांव गुआंढ में भी वो चर्चा ज़रूर करें, ताकि कृषि को हम आगे हमेशा के लिए बढ़ा सकें। तो साथियों बातचीत ज़रूर चलती रहेगी, लेकिन मौसम के साथ साथ साथियों एक जो मौसम ज़रूर हो रहा है रागनी सुनने का, क्योंकि भाई संगीत ही जीवन है। तो ये सुनते हैं रागनी कार्यक्रम किसान वाणी में। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, हाँ पड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुन, उस मदनावत ने जाके कहिए, मदनावत ने जाके कहिए, दिल अपने ने डांट लिए। तीनों प्राणी मिलके चले, नारे नारे फाट लिए। इसी कसती गड़ी बीत गई, ईश्वर ने सुत काट लिए। ईश्वर के आधीन मामला बोलन ते बिना किए। तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया, तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया। यो ते हो गया घोर अंधेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुन, मेरी काया में, हाँ मेरी काया में जहर भरा से। जिसयर लड़ जा काला, मुंह का थूक सूखता आवे। कुछ ना दिखा वाड़ा, इसी कसुती गड़ी रीत की खा के पड़ाती वाला। मरती बरिया तरस दिए, तन लाड लड़ा कपाया। तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा, तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा। यो ते
इसे वक्त भाई इसे वक्त जाके कहियो कदे हो निर्णो बासी राम लाल के रहा करे वत पावे भूखी प्यासी बोलन तकी सरदा कोना लगी कसुती फांसी आठों पहरे रहा करती तेरे हाथों में अजवाती घर के 12 बाट हो लिए घर के 12 बाट हो लिए जो ते हो लिया उजड़ मेरा हाथ जोड़ के केरा सु मेरी माने करियो बेरा बड़ा बाग में रोए से यू लाल बिछड़ा तेरा हाथ जोड़ के केरा सु हाँ समझदार मानस ने चाहिए समझदार मानस ने चाहिए अपना फर्ज पुगाना जिस दुखिया का टूट गुजर जा कित हो ठोर ठिकाना सब भाइया ने गंदा लगे लहसुर के बिन गाना वक्त पड़े पे काम चला दे हो से मानस मेहर सिंह इस दुनिया के माँ मेहर सिंह इस दुनिया के माँ 2 दिन रैन बसेरा हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा बड़ा बाग में रोए से यू लाल बिछड़ा तेरा हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। तो साथियों ये हमने रागनी ज़रूर ली और वास्तव में साथियों विरह की है। और जब बात एक अतीत की आती है तो साथियों जब हम उसमें बिल्कुल घुल जाते हैं और बात काफ़ी दूर तक चिंतन में चली जाती है, लेकिन साथियों समय के अनुसार हमें ज़रूर चलना चाहिए। और चर्चा हम ज़रूर हमने करीब साथियों नैनो यूरिया के महत्व व लाभ के बारे में। और इसी तरह साथियों देखो जो आने वाला जो समय भी बहुत बढ़िया रहेगा। कल का भी भाई मैच है न्यूजीलैंड और भारत के साथ और वास्तव में साथियों महत्वपूर्ण मैच है और आकाशवाणी केंद्र से आप लुफ्त ज़रूर उठाइए और अपडेट हमेशा हम आपको करते रहते हैं। और इसी तरह हमारे जो केंद्र से भी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के आप कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के माध्यम से आप हमारे लाइव कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसी तरह साथियों AIR कुरुक्षेत्र का YouTube चैनल भी है और महत्वपूर्ण जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं हम उस पर भाई अपलोड करते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हो और भाई बार बार आप सुन भी सकते हो। भाई कई बार समय की व्यस्तता के कारण हम उनको सुन नहीं पाते, तो साथियों हमारे पास एक विकल्प ज़रूर है और याद हमें रखना चाहिए AIR कुरुक्षेत्र। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आकाशवाणी केंद्र से आप जुड़कर एक समाज को बेहतर दशा दे सके। और अब बात ज़रूर कर रहे हैं साथियों नई फसल नई उमंग की, क्योंकि साथियों जो औषधीय फल बेलपत्र की जब हम बात करें तो बाग लगाने में सावधानी की जब हम बात करें तो भाई बेलपत्र का जो पौधा धूप में अच्छा बढ़ता है। और इसी तरह साथियों पौधे की जो कीड़ों से बचाने के लिए भाई नीम का जो तेल का इस्तेमाल हमने करना चाहिए और पौधे के आसपास खरपतवार न उगने दे, ये भी ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और बेलपत्र का जो पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय भाई मानसून का होता है और बेल के पेड़ों को 6 से 8 मीटर की दूरी पर हमें लगाना चाहिए और पौधे लगाने के एक महीने पूर्व गड्ढे तैयार कर लेते हैं और गड्ढों को 3 से 4 टोकरी सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम बालू और 1 किलोग्राम चूना मिलाकर भर देना चाहिए। और पौधे लगाने के बाद भाई हल्की सिंचाई ज़रूर करना सही रहता है और सूखे क्षेत्रों में स्वस्तनिक विधि से बाग लगाने उपयुक्त पाया जाता है। और पौधे को भाई हरा भरा रखने के लिए संतरे के छिलके का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। और बेलपत्र के भाई पेड़ के बारे में कुछ और बात करें तो भाई बेल की जो
तासीर की बात करते हैं तो साथियों देखिए जो बेलपत्र भी भाई बहुत ज़रूरी है, और जब हम तासीर की बात करें तो भाई ठंडी होती है और इसलिए ये पेट के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। और इसी तरह साथियों जो गर्मियों में लू से बचाता भी है, बेलपत्र दिल की सेहत के लिए भी भाई काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करते हैं। तो साथियों बेलपत्र के पौधे में लगाने में हमने सावधानी की बात करी। इसी तरह साथियों अन्य भी बातचीत ज़रूर हम करते हैं, और लेकिन इस कार्यक्रम में शुरुआत में हमने साथियों एक प्रश्न आपसे ज़रूर जिक्र करा था भाई, किस फल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है हरियाणा में? तो साथियों उसका सही उत्तर है अमरूद। और भाई देखो अमरूद तो भाई नुका कर भाई अमरूद तो बहुत बढ़िया रखा है, और डाइजेस्ट सिस्टम जो क्या करे, जो पाचन क्रिया भाई बढ़िया बनाया करे, और एक अमरूद जिस तरह खा लेते हैं साथियों कति जी सा आ जाता है, नुका दिया करे हरियाणा में। और भाई अमरूद बेहतर रहता है स्वास्थ्य के लिए, और इसका जो सही उत्तर आज साथियों जिन्होंने साथियों ने दिया है भाई ये यमुनानगर से गाँव जोगड़ी से ज़रूर दिया है। और इसी तरह साथियों जो आंसर ज़रूर हमारे को एक आया है संजीव कुमार का और अमन कुमार जो भाई कुकाणी और जो इंद्री से करनाल से, इन्होंने सही उत्तर दिया। और साथियों हमेशा ये साथियों हमेशा हमारे साथ प्रश्न में भाग लेते रहते हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि साथियों देखो प्रश्न जो भी हम करते हैं एक हमारी आपस की जानकारी ही बढ़ती है, और जानकारी जब हम बढ़ाते हैं तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों जब जानकारी बढ़ेगी तो एक दूसरे से साझा करेगी। तो साथियों रणधीर सिंह वांगड़ यमुनानगर से और इंद्री से भाई साथी इन्होंने संजीव जी ने जो उत्तर सही दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते हैं भाई भविष्य के अंदर भी आप ऐसे ही भाई भाग लेकर ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल की, क्योंकि साथियों देखो पशुधन जब बात करते हैं तो पशुधन बहुत ज़रूरी है, और पशु होगा तो जब भी हमें ज़्यादा घी दूध खा सकते हैं। और नुका करो भाई जित दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, और हरियाणा में भाई नुए घी दूध चलता रहे, तो पशुओं की देखभाल भी भाई ज़रूरी है। और पशु चिकित्सा में कि जब बात करें तो पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली कुछ साधारण औषधियों की भी बात ज़रूर हम कर लेते हैं। एक भाई मैग्नीशियम सल्फेट होती है या एक रंगहीन रवेदार पदार्थ से, इसे मैक्स सेल्फ के रूप में भाई जाना जाता है, और यह रोग रोधक साधारण रेचक आक्षेपहारी अल्टरनेटिव और फेब्रिब्यूस यानी कि बुखार कम करने के लिए भाई ये मैग्नीशियम लवण की कमी से होने वाले जिस तरह ग्रास टिटेनी लैक्टेशन टिटेनी आदि में उपयोग होता है। और इसी तरह भाई रोगानुरोध की भी हम बात जरूर कर लेते हैं। सांद्र गोल में पट्टी भिगोकर संक्रमण घाव में भरकर रखने से यह भाई उत्तक से इलास्टिका का भाव करता है, जिससे घाव का संक्रमण नष्ट हो जाता है। इसी तरह साथियों साधारणतः रेचक की भी हम बात करें तो भाई 250 से 300 ग्राम मैक्स सेल्फ समान मात्रा में नमक मिलाकर पानी में घोलकर भाई पिलाने से ये जो गाय भैंस में साधारण रेचक के रूप में काम करता है। इसी तरह आक्षेप कार्य की भी बात करें तो भाई जमोगा जिसने टेटनस कह दिया करे भाई 10% 20 मिलीलीटर मैक्स सेल्फ अधोत्वचीय सूची वैध से 15 मिनट के अंतराल पर देते तो थोड़ी देर में आक्षेप खत्म हो जाता है। और साथियों इसी तरह साथियों जब हम पशु की बात करें तो भाई ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई का करना चाहिए भाई। जहाँ पर हमें उन्हें बेड़े में बांध है तो भाई उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और फर्श कई बार हम डालते हैं तो साथियों थोड़ा सा नीचे न कर दे, ताकि भाई एक बॉल गियर का आप देख सकते हो भाई उसका जो जब बॉल न लुढ़का है तो भाई वो पानी नाली की तरफ जावे। कई बार हम जो समतल सा बराबर सा बना देते हैं तो वहीं पर वो इकट्ठा रहता है भाई। और इसलिए भाई कोशिश हमने इसी करनी चाहिए भाई जब भी हम बनाओ दो पशु के लिए तो साथियों एक तो खुला हवादार हो और उसके अंदर साथियों थोड़ी ऊंचाई सी पर भी हो, ताकि हवा का आना जाना सही रहे और साफ़ सफाई हमने ज़रूर इसमें रखनी चाहिए। तो साथियों बातचीत हमने ज़रूर करी और एक उम्मीद करते कि साथियों कोशिश करें कि हम आपस में इन जितनी भी जानकारी है उसमें आपस में हम साझा करें।
और आजकल के दिनों में जब पशु की देखभाल की बात करें तो साथियों कई बीमारियां ज़रूर होती है, तो कोशिश ये करें भाई एक अपने पशु का एक कार्ड भी ज़रूर बना लिया, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी भाई कौन सा टीका कब लगा था, कब लगना है। और भाई वो जो कार्ड होता है तो साथियों क्योंकि देखिए वो हेल्थ चेकअप का एक हम आदमी भी हम अपना स्वयं का एक हेल्थ चेकअप कार्ड ज़रूर बनाते हैं, लेकिन पशुओं का भी हमने ज़रूर बनाना चाहिए और अपडेट हमने ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि भाई पशु रहेगी तो भाई घी दूध ज़रूर इसमें मिलता रहेगा। और इसी तरह साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और सभी जो किसान बहन भाई है, विशेष तौर पर भाई हमारी जो महिला है जो खेतों में भाई दिन रात कठिन मेहनत भी करते हैं और घर के अंदर भी करते हैं, तो साथियों उन किसान महिला को सभी को सैल्यूट है जो अपने कार्य से भाई समाज को भी मजबूत बनाते हैं, परिवार को भी और हमारे जो खेती को भी मजबूत बनाते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको शुभकामनाएं और बधाई, और ऐसे ही एक उम्मीद करते हैं कि आप कंधे से कंधा मिलाकर समाज को एक दिशा दशा जरूर देते रहे। और नु क्या करें साथियों, फूल नहीं तो फल कहाँ से पाओगे, बेटी नहीं तो जन्म कहाँ से पाओगे। तो बेटियों का महिलाओं का सम्मान ज़रूर होना चाहिए और भाई हर आदमी के पीछे एक महिला का योगदान ज़रूर होता है, चाहे भाई वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो दोस्त के रूप में क्यों ना हो। तो साथियों हमने ज़रूर महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि साथियों जो जीवन है, जो जहाँ पर सर्जन है वहाँ पर सैल्यूट ज़रूर होना चाहिए। उनकी कोशिशें जो होती है साथियों, उनका अगर भाई आदमी की तो 8 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन महिलाओं की 24 घंटे की होती है। वो भाई घर का भी देखते हैं, बाहर का भी देखते हैं और नौकरी के साथ साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर ज़रूर आगे बढ़ रही। तो हमें भी सम्मान उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सम्मान का हकदार हम सभी है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही, और एक उम्मीद करते भाई आज जो हमने जो चर्चा करी नैनो यूरिया के महत्व व लाभ के बारे में, साथ के साथ नई फसल नई उमंग, औषधीय फल बेलपत्र के बाग लगाने में सावधानी की भी बात करी, और कुछ महत्वपूर्ण जो बातचीत ज़रूर करी भाई पशुओं की देखभाल की। एक उम्मीद करते साथियों इस सभी चर्चाओं में आप आगे हमेशा भाग लेकर समाज को एक दिशा और दशा ज़रूर देंगे। और आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।